क्लास 10 का आज 12वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले इससे जो भी फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर में, तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए। यह एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या यह r है। ठीक है ना, त्रिज्या समझते हैं ना। वृत्त के केंद्र को उसके परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिला देने से दोनों के बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है, और यह चारों तरफ की लंबाई को वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर या फिर पाई डी। ठीक, डी मतलब होता है 2r। इस प्रकार से मिला देंगे। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक, तो 2r के बदले डी दे सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले फिगर देख लीजिए अर्धवृत्त का। यह हुआ आधा वृत्त। आधा वृत्त का क्षेत्रफल होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि देखिए, पूरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो आधा वृत्त की परिधि पाई आर होना चाहिए, लेकिन इसमें प्लस 2r होता है, क्योंकि यहाँ वृत्त में चारों तरफ की यह लंबाई लिए थे। उसी तरह उसका आधा केवल यह गोलाकार भाग हुआ पाई आर, और परिधि या परिमाप मतलब होता है हर तरफ की दूरी। तो यह दूरी देखिए r और r मिलकर 2r हो जाता है। अगर एक वृत्त को 4 बराबर भाग में बांट दे इस प्रकार, यानी कि दो व्यास एक दूसरे को समकोण पर काटे, तो 4 भाग बनेगा ना, 90 डिग्री बनेगा, तो इसको चतुर्थांश बोलेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यह पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग है, इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश की परिधि देखिए, पहले पूरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आधा वृत्त की पाई आर, और आधा का भी आधा होगा चतुर्थांश, तो इसलिए पाई आर बाय 2। समझ गए ना। पूरा वृत्त में चारों तरफ है गोलाई, आधा वृत्त में आधा था, आधा का भी आधा है अब, तो इसलिए पाई आर बाय 2। लेकिन इसमें भी r यहाँ पर चारों तरफ से घेरने के लिए दो बार r देना पड़ेगा, तो 2r इसमें जुटेगा। इसके आगे देखिए, जैसे यह एक वृत्त है, इस प्रकार यहाँ पर कुछ कोण पर इस तरह की जो छायांकित आकृति है, इसको बोलते हैं तिर्यखंड। देखिए, तिर्यखंड किसके किसके बीच बना है? दो त्रिज्या और एक यह चाप। ठीक है ना, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? तिर्यखंड।
तो इस किसी भी वृत्त में अगर एक तिर्यखंड यह है तो इसके बाहर जो ये सफेद भाग बचा यह भी एक तिर्यखंड ही होगा। तो नीचे वाला लघु तिर्यखंड और बाहर वाला होगा दीर्घ तिर्यखंड। तो लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई स्क्वायर। ठीक है ना, जितना कोण बनेगा उतना से गुना करेंगे उसके क्षेत्रफल में। दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए पूरा कोण 360 डिग्री बनता है। अगर इधर थीटा है तो उधर 360 माइनस थीटा बचेगा, ये बाहर वाला पूरा। तो कोण से θ/360 से पाई स्क्वायर में गुना कर देंगे, यानी 360 डिग्री का यह थीटा, तो जितना भाग रहेगा उतना भाग से क्षेत्रफल में गुना कर देते हैं। इसमें एक और फॉर्मूला इसी फिगर से चाप की लंबाई के लिए। चाप समझते हैं किसको कहा जाता है? यह जो चांद के आकार का है ए से बी तक, इसी की लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि वह देखिए परिधि पर है ना, तो चाप की लंबाई में परिधि से गुना किया जाता है। और यह था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से गुना किए। तो जैसे θ/360 क्षेत्रफल से फिर गुना किया, उसी तरह इसमें भी θ/360 गुना 2πr, क्योंकि परिधि पर है चाप तो परिधि से गुना करते हैं। देखिए ये जो छायांकित भाग है किसके किसके बीच है? एक जीवा ए बी है और यह चाप। तो जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। यह है वृत्तखंड। यहाँ पर मान लीजिए कोण थीटा है। तो देखिए इस प्रकार बना है, यह छोटा वाला भाग है तो लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए पहले तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें यह त्रिभुज घटा देंगे तो यह लघु वाला बचेगा। यानी कि तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। समझ गए? तिर्यखंड में त्रिभुज का घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का बचेगा। और अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ मतलब इस लघु भाग को छोड़कर, छोटा वाला भाग छोड़कर बाकी पूरा। तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ गए? पूरे वृत्त में छोटा वाला भाग का घटा देंगे तो पूरे बड़ा का निकलेगा। इसके आगे देखिए, यहां पर जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हाफ r² साइन थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, यह r है तो हाफ r² साइन थीटा।
जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो वैसे वृत्त को ऐसे वृत्त को संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं इसकी त्रिज्या छोटी आर है और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर। तो और यह जो छायांकित भाग है इसको वलय बोला जाता है। वलय अंग्रेजी में रिंग का क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल कैसे आता है? बाहर वाले वृत्त में अंदर वाला वृत्त को घटा देते हैं। पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन आ जाता है, बचता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला याद रखिए। अब 12वां चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला काफी है, याद रहेगा तो सारा सवाल बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 12.1 देखिए। लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो छोटा छोटा वृत्त है, दोनों के परिधि का योग एक बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। अगर मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1 हो, इसकी त्रिज्या r2 हो और इसकी त्रिज्या बड़ी r हो, ठीक है। तो उस बड़ी आर का मान पूछा है। चूंकि R1 बराबर 19 cm तथा R2 बराबर 9 cm, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि बड़ी आर का मान बताना है। अब लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न से दोनों वृत्त की परिधियों का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। यानी कि तीसरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर और इस दोनों का 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। क्योंकि किसी भी वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला होगा 2 पाई r, तो पहले वृत्त के लिए 2 पाई r1, दूसरे के लिए 2 पाई r2, तो दोनों के योग के बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि। 2 पाई r, इस दोनों में 2 पाई कॉमन आ गया तो बचा r1 प्लस r2। 2 पाई कट गया, r बराबर r1 प्लस r2। r1 19 है और r2 9, यानी कि तीसरे वृत्त की परिधि नहीं, त्रिज्या बड़ी आर का मान 28 आएगा। अगला सवाल देखिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें दोनों वृत्त के परिधि का योग तीसरे के बराबर था, यहाँ पर दोनों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के बराबर है। त्रिज्या 8 और 6 cm है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर मान लिए, यही बताना है। इस बार
दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, पहले वृत्त का पाई आर वन स्क्वायर, दूसरे का पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लिए तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बचा, पाई पाई कट गया। आर वन कितना है 8, आर टू 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, आर स्क्वायर बराबर 100, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो बोल सकते हैं आर का मान 10 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर को इसे कटा भी सकते हैं, तो आर का मान 10 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे भीतर जो भाग है उसका नाम है गोल्ड और यह है फिर रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, एक और भाग है व्हाइट। ठीक है ना, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। सबसे भीतर वाला जो यहाँ का भाग है यह गोल्ड कलर का है, फिर यह भाग है रेड कलर का। तो इस तरह से प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल पूछा है। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, यह भी 10.5 है। सबसे पहले गोल्ड के लिए निकालते हैं। गोल्ड के लिए व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R1 मान लीजिए इसको। 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर आएगा। समझ गए ना? तो इसलिए गोल्ड का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R1 का 10.5 गुना 10.5। (346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हो गया। गोल्ड के बाद कौन सा है? रेड। रेड के लिए इसकी त्रिज्या को R2 मान लिए। देखिए गोल्ड की त्रिज्या क्या निकला था 10.5 और 10 सेंटीमीटर, वह भी चौड़ी है। तो 10.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेड का क्षेत्रफल हो जाएगा
देखिए कोई भी भाग आगे अब वलय के आकार का होगा तो वलय का क्षेत्रफल पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, आर टू का मान है 21, पाई आर वन का स्क्वायर, इसका तो 346.5 आया था, 7 तिया 21, 21 तिया 63, फिर 22 तिया 66, 22 छके 132, 6 138 माइनस 346.5। यहाँ पर 0.0 देकर घटा देते हैं। 15 में 6 9, 7 में 4 3, 13 में 3 10, तो 1039.5 आएगा। रेड के बाद ब्लू है, यहाँ पर लिखते हैं ब्लू के लिए। ब्लू में फिर से 21 तो रेड तक की त्रिज्या थी तो 10.5 फिर से इसमें जुड़ जाएगा, 31.5 हो जाएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या को हम R3 बोल सकते हैं। पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर करना होगा। 22/7, R3 है 31.5 गुना 31.5, और पाई R2 का स्क्वायर देखिए पीछे अभी निकला था 1386। ठीक है, 7 चौके 28, 7 बचे 35, गुना करते हैं तो 22 पंचे 110, 22 चौके 88 और 11 आ जाएगा। 3118.5 में 1386 घटेगा, 5 8 में 6 2, 11 में 8 3, 30 में 13 17, 1732.5 आएगा। ब्लू के आगे कौन सा भाग है? ब्लैक। ब्लैक के लिए इसकी त्रिज्या को R4 बोलेंगे। अब एक ब्लैक की त्रिज्या R4 मान लेंगे। 31.5 में 10.5 जुटेगा तो यह 42। ठीक है, तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, R4 का 42 गुना 42, और पाई R3 का स्क्वायर अभी अभी निकला था, यही था 3118.5। 7 से 6 बार, जब 42 गुना 6 गुना 22 करेंगे तो गुना करने पर आएगा 5544। इसमें 3118.5 माइनस हो जाएगा। 10 में 5 तो 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 13 में 8 5, यहाँ पर बचा है 3, 3 में 1 2, 5 में 1 4, 5 में 3 2, तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक के बाद लास्ट बचा है व्हाइट। व्हाइट के लिए त्रिज्या को R4 मान लेंगे, नहीं R5। अब इसमें 42 तो ब्लैक तक ही आ चुका था। अब व्हाइट के लिए 42 में 10 जोड़ देंगे तो 52.5 आ जाएगा। अब फिर व्हाइट का क्षेत्रफल हो जाएगा R5 स्क्वायर में R4 स्क्वायर घटा देंगे,
पाई का मान 22/7 और 5 का 52.5 गुना 52.5। और 4 वाले का कितना था याद है ना, अभी 55/44 निकाले थे, ठीक है। 7 7 49, 7 5 35। अब अगर 52.75 गुना इतना करेंगे, 22 5 110, 22 7 154, 22 5 110, 22 7 154, 11 165। 165 गुना 52.5 आ जाएगा 8662.5 माइनस 5544। यहाँ पर 0.0 दे दिए, 5 में 0 बचा 5, 12 में 4 8, 5 में 4 1, 6 में 5 1 3, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पांचों भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिए। अब आगे 4 नंबर सवाल देखिए। सवाल है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी? 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी? पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। 40 सेंटीमीटर 80 का आधा। अब पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, देखिए यह कोई पहिया है, इसका व्यास 80 है, तो एक चक्कर में यह कितना दूरी तय करेगा? जो इसकी परिधि होगी, ठीक है ना, परिधि के बराबर कोई भी पहिया एक चक्कर में दूरी तय कर दी। तो 2 पाई आर, पाई का 22/7, आर का 40, 1760/7, यह हुआ सेंटीमीटर में। अब 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी यह बताना है। चाल दिया है, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा तथा समय 10 मिनट। तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल 66, समय 10 मिनट, इसको घंटा में बदल देते हैं। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, तो 11 किलोमीटर दूरी हुआ। कुल दूरी 11 किलोमीटर तय हो रही है 10 मिनट में, और एक चक्कर में इतना दूरी। जैसे मान लीजिए एक चक्कर में 50 मीटर दूरी तय होती है और 100 मीटर दूरी तय करना है, तो कई चक्कर लगाना पड़ेगा? 2 चक्कर, भाग देना होगा 100 में 50 से, यानी कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी से। तो इसलिए यहां पर भी उसी तरह से चक्करों की संख्या, कुल दूरी 11 किलोमीटर है और एक चक्कर में तय की गई दूरी 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक, पहले किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 1000 से गुना, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना। ऊपर वाला भी सेंटीमीटर हो गया 1760, नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा। यह 16 बार में कटा,
8 से 2 बार, 8 एका 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, फिर 2 से 5 बार। अब 125 गुना 5 आ जाएगा 625, 625 में 7 से गुना कर देंगे तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 छके 42, 1 43। यानी कि वह कार की प्रत्येक पहिया 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाएगी। आगे है इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। एक वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है और एक क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है तो त्रिज्या पूछा है। पाई पाई कटा, आर भी एगो कटा, इस तरफ एक आर बचा और इस तरफ 2 बचा। ये पूछा था ना वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 2 ऑप्शन ए में है आंसर। ठीक है, 12.1 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में 12.2 बताएंगे।